प्रीतनगर के मुशायरे में वो मुझे मिली थी। शायरी की शक्ल में हम धूल भरी सड़कों पर एक दूसरे को एहसासों में थामे चले जा रहे थे। उसके दिल की दस्तक मैं अच्छी तरह सुन पा रहा था, पर हमारे लफ्ज खामोश थे। मुशायरे के बाद उस खामोशी से निकलकर उसने अपनी गुलाबी हथेली मेरे सामने रख दी थी। आपने सबको ऑटोग्राफ दिया, मुझे नहीं देंगे? क्यों नहीं, जरूर। अपनी हथेली दीजिए। यह कोरे चेक पर मेरी दस्तखत है। जो रकम चाहो भर लेना और जब चाहे कैश करवा लेना। तू मेरे पास ना थी, फिर भी सहर होने तक तेरा हर सांस मेरे जिस्म को छूकर गुजरा। कतरा खतरा तेरे दीदार की शबनम टपकी, लम्हा लम्हा तेरी खुशबू से मुअत्तर गुजरा। तुम लफ्जों के जादूगर हो और तुम एक खामोश नज्म। मैं मेरी नज्मों को जुबा देना चाहूं तो मोहब्बत अफसाना बन जाएगा। मैं अफसाने को अंजाम तक पहुंचाना चाहती हूँ। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ओह, वो कागज चाहे मांस की हथेली थी, पर उसने कोरे कागज का नसीब पाया था। इसलिए कोई भी हर्फ उस पर नहीं लिखा जा सकता था। मुशायरे के बाद उन धूल भरी सड़कों पर साहिर के साथ चलते हुए लगा जैसे उसका मेरे पिछले जन्म से कोई रिश्ता था। ये रिश्ता आग बनकर मेरे वजूद पर छा गया था और साहिर के बम्बई आने के बाद भी 900 मील के फासले को पार कर मुझ तक पहुंचता रहता था। ये 900 मील लंबा रेगिस्तान था जो कि सामने बिछा हुआ था। दिल्ली रेडियो से मैं जो प्रोग्राम पेश किया करती थी, उसमें कभी कभी मेरा गीत भी होता था। मेरे होठों से भीगा हुआ गीत, जिसे पेश करते हुए मुझे एहसास होता कि मैंने एक पल के लिए वो 900 मील का फासला तय कर लिया है। साहिर, तुम्हें पता है, अपने बच्चे को लेकर मैंने तुम्हें तसव्वुर किया था कि जैसा तसव्वुर हो बच्चे का चेहरा वैसा ही हो जाता है। अच्छा। वेरी पुअर टेस्ट। अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं। तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। याद मिटती है ना मंजर कोई मिट सकता है। दूर जाकर भी तुम अपने को यहीं पाओगी। कुछ फूल सिर्फ कब्र पर चढ़ने के लिए उगते हैं। शायद मैं भी उनमें से एक हूं। अच्छा। हवस नसीब नजर को कहीं करार नहीं। मैं मुंतजिर हूं मगर तेरा इंतजार नहीं। साहिर, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। और लफ्ज बगावत पर उतर आए तो? और आई ईंटों से घर नहीं बसते। अभी न छेड़ मोहब्बत के गीत है मुस्तरिब, अभी हयात का माहौल खुशगवार नहीं। अच्छा अच्छा, समझ गई जनाब। अभी हालातों के सताए हुए हैं। हम सब हालातों के सताए हुए हैं। मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा। तेरा वादा तो नहीं हूं जो बदल जाऊंगा। सोज भर दो मेरे सपने में गम उल्फत का। मैं कोई मोम नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा। अरे कंदला, आ, मैं तुझे मिलवाती हूँ देश के बहुत बड़े शायर से। ये है साहिर। अरे आओ आओ बेटे, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। शर्माओ नहीं, सुनो। हाँ, कहानी यह है कि एक लकड़हारा था। वो दिन रात जंगलों में लकड़ियां काटता था। एक दिन वहां उसने एक खूबसूरत राजकुमारी को देखा। उसके जी में आया कि वो राजकुमारी को लेकर भाग जाए। पर वो था तो लकड़हारा ही, राजकुमार तो था नहीं कि राजकुमारी को ले जाता। इसलिए वो दूर से ही राजकुमारी को देखता रहा। फिर उदास होकर लकड़ियां काटने लगा।
बच्चे सब कुछ जानते हैं, पर तुम कुछ नहीं जानते। साहिर की जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स यही है कि वो खूबसूरत नहीं है। शायद तभी उसने मेरे पुअर टेस्ट की बात कही। मेरे और साहिर के दरमियान दो दीवारें थी, एक खामोशी की जो हमेशा बरकरार रही और दूसरी भाषा की। मैं पंजाबी में नज़्म कहती थी, साहिर उर्दू में। इस दीवार ने कभी मेरी नज़्मों को साहिर तक पहुंचने ही नहीं दिया। इन कांपती हुई नज़्मों को संभाला इमरोज ने। उस दिन मुझे हल्का बुखार था। ईमू, अरे क्या बात है, तुम बीमार सी लग रही हो। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। चलो यहां लेट जाओ। तुम अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती, बिल्कुल बच्ची हो। मुझे लगता है आज एक दिन मैं कई साल बड़ा हो गया हूं। ईमू, तुम्हें तो पता है ना, मुझसे 6.5 बरस छोटे हो। बड़े कैसे हो गए? तो क्या हुआ, असल में तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी संतान हूं। ईमू, अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो तुम अकेले मत रहना। दुनिया का हुस्न भी देखना और जवानी भी। मैं कोई पारसी नहीं हूं जिसकी लाश को गिद्धों के हवाले कर दिया जाता है। तुम मेरे साथ और 10 बरस जीने का इकरार करो। मेरी एक हसरत अभी बाकी है। मैं एक अच्छी फिल्म बना लूं, बस वो बनाकर फिर एक साथ दुनिया से जाएंगे। ईमू, तुम्हारे साथ जिंदगी की सारी तकलीफें छोटा सच है और तुम्हारा होना बड़ा सच। चाय पियोगे? आज चाय मैं बनाऊंगा। मेरे तो अब थोड़े से दिन रहते हैं जीने के, पर जितने भी बाकी रहते हैं अब मैं इस तरह जीना चाहती हूँ मानो ईश्वर के ब्याह में आई हुई हूँ। ऐसा क्यों कहती हो? और अगर ऐसा है तो मैं भी तो ईश्वर के ब्याह में आया हूं। पर तुम लड़की वालों की तरफ से हो, मैं लड़के वाले की तरफ से। हाँ हाँ, पर तुम लड़की वालों की तरफ से हो, मैं लड़के वाले की तरफ से। अच्छा जी, तो ये काम हम ही किए देते हैं, यानी चाय बनाना। हम लड़की वालों की तरफ से जो हुए। आप बैठे रहो लड़के वालों। अच्छा मैं चाय लेकर आता हूं। साहिर एक तरह से आसमान है और इमरोज तुम मेरे घर की छत। तुम्हारे साथ बिताई हुई जिंदगी आज एक बेखुदी के आलम में पहुंच गई है। ये रही चाय, ये आराम से पियो। और ये मेरी चाय। याद है ईमू, एक बार घर आए मेहमान ने हमारा हाथ देखकर क्या कहा था? हाँ, तुमसे कहा था आपके हाथ में धन की बहुत गहरी और लंबी रेखा है। आपको जिंदगी में धन की कमी नहीं हो सकती। और तुमसे क्या कहा था? कहा था कि आपके पास रुपया कभी जमा नहीं होगा। आपके हाथ की रेखा जगह जगह से टूटी हुई है। और तब मैंने ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही कहा था। अच्छा है, फिर हम दोनों एक ही रेखा से गुजारा कर लेंगे। अगर किसी दिन मुझे तुम्हारे बिना जीना पड़ा तो ईश्वर से कह दूंगी, नहीं, तुम्हारे बगैर लाचार होकर जीने से मुझे बिल्कुल इनकार है। अगर जिंदगी में से जिंदगी को खटा दें तो बाकी क्या रहा, और जो रह जाएगा वो मुझे नहीं चाहिए। माँ साहब, मैं तुम्हें कभी थकने नहीं दूंगा। हर सवेरे एक उत्साह बनकर मैं तुम्हारी आंखों में झांकूंगा और जीने के लिए धड़कती हुई रौ बनकर मैं दिन के समय तुम्हारे पैरों में चलूंगा। हाँ मेरी माँ साहब। एक दिन साहिर आया था।
सांस खिंची खिंची सी थी। क्या हुआ तुम्हें? अरे, तुम्हें तो बुखार है। ये यहां बैठो। मैं ठीक हूं। क्या ठीक हूं? देख रही हूं मैं तुम कितना ठीक हो। रुको, मैं भी आती हूं। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम परेशान मत हो। खामोश रहो, बिल्कुल बिल्कुल खामोश। वही तो नहीं कर सकता। तुम बेकार। सन 1947 में आग और लहू से लिपटी एक लकीर हिंदुस्तान की छाती से गुजरी, रूह और जिस्म को बांटती चली गई। एक टीस उठी, एक दुहाई दी अमृता जी ने। पर कुछ नहीं, लेट जाओ और अब बिल्कुल खामोश। वही पंजाबी अदब में उनकी पहचान बन के रह गई। आज आखां वारिस शाह नो। आज आखां वारिस शाह नूं कि तू कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फोल। अज आखां वारिस शाह नूं कि तू कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैण, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहण। वे दर्दमंदां दे दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी परी चरा।